नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आधुनिक युग को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। विराम नित नए आविष्कार हो रहे हैं और नई प्रौद्योगिकी बाजार में आ रही है। विराम नए नए मोबाइल, गाड़ियां एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आदि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विराम आज हमारा बाजार और हमारे घर इन्हीं वस्तुओं से भरे पड़े हैं। विराम वर्तमान समय में यदि किसी व्यक्ति से अपने लिए एक घर की कल्पना करने के लिए कहा जाए तो निसंदेह वह एक ऐसे घर का वर्णन करेगा जहां भौतिक जगत की समस्त सुख सुविधाएं विद्यमान हो। विराम आज मोबाइल, कंप्यूटर, ओवन, इन्वर्टर, एयर कंडीशनर, गाड़ियां, गीजर, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, पंखा, कूलर आदि सहित और भी बहुत सारी चीजें मनुष्य की आवश्यकता बनकर उसके जीवन का एक अंग बन चुकी है। विराम यहाँ तक कि आज के युग में इन समस्त चीजों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विराम उदाहरण के लिए गर्मियों में थोड़ी देर के लिए भी यदि बिजली चली जाए तो हम कितने परेशान हो उठते हैं, क्योंकि बिजली के बिना हम उन समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाते जिनकी हमें आदत हो गई है। विराम इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि हम आधुनिक प्रौद्योगिकी पर इतने अधिक निर्भर हो गए हैं कि हम प्रौद्योगिकी के अभाव में जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। विराम पैरा प्रौद्योगिकी पर मनुष्य की निर्भरता घरेलू जीवन अथवा सामानों तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसके जीवन का प्रत्येक पक्ष प्रौद्योगिकी के रंगों से सरोबार है। विराम बात चाहे देश की सुरक्षा व्यवस्था की हो, शिक्षा जगत, स्वास्थ्य सेवाओं, आर्थिक, राजनीतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र की हो, सभी में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। विराम आधुनिक युग में युद्ध हाथी, घोड़ों और मनुष्यों द्वारा तीर कमान और भाले से नहीं लड़े जाते। विराम सुरक्षा क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आधुनिक प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर है। विराम आज हमारे सभी बड़े अस्पताल अत्याधुनिक चिकित्सा यंत्रों एवं मशीनों से अटे पड़े हैं। विराम जटिल से जटिल ऑपरेशन भी चिकित्सक कुछ घंटों में ही कर लेते हैं। विराम प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से आज कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के किसी भी अंग को मनचाही आकृति दे सकता है अथवा बदसूरती के चिन्हों को मिटाकर मनचाही सुंदरता को प्राप्त कर सकता है। विराम आधुनिक उपकरणों के अभाव में डॉक्टर कोई भी जटिल ऑपरेशन करना तो दूर ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। विराम शैक्षिक क्षेत्र में आज कंप्यूटर शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। विराम आज पुस्तकालयों और तकनीकी पढ़ाई पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। विराम आज का हमारा विद्यार्थी साधारण जोड़, घटा, भाग, गुणा आदि के लिए भी आश्रित हो गया है। विराम आर्थिक क्षेत्र में भी आज सभी वस्तुओं के उत्पादन में मशीनों की सहायता अधिक से अधिक ली जाती है। विराम पैरा परिवहन के क्षेत्र में भी आज क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके हैं। विराम यातायात के साधनों में होते नित नए सुधारों और आविष्कारों के कारण मनुष्य के लिए इस पृथ्वी के
एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना अत्यंत सुगम हो गया है। विराम मनुष्य द्वारा पहले बैलगाड़ी के माध्यम से जो यात्रा घंटों, दिनों अथवा महीनों में पूरी की जाती थी, वही यात्रा वह अब स्कूटर, कार, बस, ट्रेन अथवा वायुयान के माध्यम से कुछ ही मिनटों, घंटों अथवा दिनों में पूरी कर सकता है। विराम केवल इतना ही नहीं, आज मनुष्य अंतरिक्ष में भी घुसपैठ कर रहा है, जिसके लिए उसने अनेक उपग्रह एवं अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में छोड़े हैं, जो कि उसके लिए चांद एवं मंगल ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। विराम इस प्रकार आज का मनुष्य किसी भी प्रकार के यातायात हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी पर पूर्ण रूपेण निर्भर हो गया है। विराम राजनीति क्षेत्र में भी निर्वाचनों के समय नेतागण जनसमूह को संबोधित करने हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित होते हैं। विराम आधुनिक मानव वर्तमान संसाधनों के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। विराम यद्यपि एक और इन भौतिक सुख सुविधाओं ने मानव को आलसी और अकर्मण्य बनाकर उसे रोगों का घर बना दिया है, वहीं दूसरी ओर इन आधुनिक सुविधाओं के उपभोग में उसने प्रकृति का भी अंधाधुंध दोहन किया है। विराम इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में जिस प्रकार से एक के बाद एक नई नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है और मनुष्य जिस प्रकार से आधुनिक भौतिक संसाधनों के संग्रहण में रत है अथवा इन समस्त साधनों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जिस प्रकार से हिंसा, अपराध एवं गला काट प्रतिस्पर्धा में अंधी दौड़ लगा रहा है, उसे दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने मनुष्य को निसंदेह अपना दास बना लिया है। विराम इस दासत्व से मनुष्य की मुक्ति तभी संभव हो सकती है जब वह इन साधनों पर अपनी आश्रितता थोड़ी कम कर ले, जो कि कम से कम निकट भविष्य में तो संभव नहीं लगता है। विराम पैरा हमारी संस्कृति में विद्या, शिक्षा, ज्ञान को काफी महत्ता प्रदान की गई है, परंतु शिक्षा का अर्थ मात्र पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शिक्षा सही अर्थों में किसी के व्यक्तित्व को बहुआयामी रूप से विकसित करती है। विराम सामान्य अर्थों में शिक्षा को वस्तुगत ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित माना जाता है, जिसके बल पर कोई रोजगार प्राप्त किया जाता है। विराम शिक्षा का अपना महत्व है। विराम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान व तकनीक महत्वपूर्ण है, परंतु जीवन में केवल पढ़ाई ही महत्वपूर्ण नहीं है। विराम राष्ट्र की भौतिक दशा सुधारने के लिए जीवन मूल्यों का उपयोग कर हम उन्नति की सही राह चुन सकते हैं। विराम मूल्यों में कमी होने से समाज में बढ़ते हैं। विराम मूल्य विहीन समाज में असंतोष फैलता है। विराम समाज में विद्यमान हिंसा, सांप्रदायिकता, जातीयता इत्यादि का मूल कारण मनुष्य का नैतिक तथा चारित्रिक पतन है। विराम नैतिक मूल्यों के क्षय के साथ ही ये समस्याएं समाज में बढ़ती जाती है। विराम यह सत्य है कि मूल्य पढ़ाए नहीं जाते बल्कि अधिग्रहित किए जाते हैं। विराम सभी प्रकार की शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य यही होना चाहिए कि अच्छे व्यक्ति का निर्माण हो, जो समाज व राष्ट्र के प्रति
सम्मान रखकर पूरा जीवन व्यतीत करें। विराम। गांधी का कहना था कि धर्म के बिना राजनीति मौत का फंदा है तथा हमारा बाह्य जीवन हमारे आंतरिक जीवन का प्रतिबिंब होना चाहिए। पूर्ण विराम।